Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. Okay, today we are going to start a new chapter, that is trigonometry. Okay, so it is very important chapter for class 11th as well as for class 12th. Okay, तो इसको अच्छे से समझ के चलें आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसका हर एक चैप्टर में यूज आएगा, चाहे वो 11 देखो आप, चाहे वो 12th क्लास देखो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रिगोनोमेट्री. ओके, तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री तो बच्चों ये दो वर्ड से मिलके बना है. वन इज ट्रिगोनोन, अदर वन इज मेट्री. ओके, या मेट्रोन बोल दो इसको, ठीक है, मेट्रोन. क्लियर है बच्चों? तो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल. ओके, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया बच्चों, इसमें अपन ट्राइंगल के बारे में स्टडी करेंगे, ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट करेंगे, ट्राइंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, एंगल मेजरमेंट करेंगे. ओके, सो दिस इज बेसिकली मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें देखो, मैंने बोला एंगल का मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, दैट इज एंगल. सो लेट अस स्टडी एंगल. अब एंगल के बारे में आपने 9th-10th क्लास में भी सीखा होगा. ओके, ठीक है, तो देखिए एंगल क्या होता है बच्चों. एंगल का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रोटेशन. मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल. क्लियर है बच्चों? रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. ठीक है, देखिए कैसे. मान लीजिए बच्चों अपने पास ये एक रे है. ठीक है, क्लियर है. इस पॉइंट को मैंने कुछ P पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया. ठीक है, इट इज अ रे. ओके, स्टार्ट यहां से हो रही है. ठीक है, क्लियर है. अब मैंने क्या किया बच्चों, इस रे को रोटेट करवाया मैंने. ठीक है, इस पॉइंट को फिक्स रख के, P पॉइंट को फिक्स रख के मैंने इसको रोटेट करवाया. क्लियर है बच्चों? और मान लीजिए ये यहाँ पे पहुंच गई. ठीक है, तो इसको बच्चों अपन इनिशियल रे बोल देंगे. क्लियर है? और इसको रोटेट करवा के यहाँ पे लाए तो इसको अपन बोल देते हैं टर्मिनल रे. ओके बच्चों, ठीक है. तो हुआ क्या यहाँ पे, इसको यहाँ तक लेके आए तो रोटेशन हुआ. ठीक है, और रोटेशन कितना हुआ, कोई पूछे आपको कितना रोटेट हुआ. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कोई न कोई मेजरमेंट चाहिएगा अपन को. ठीक है बच्चों, तो ये रोटेशन का जो मेजरमेंट है उससे अपन क्या बोल देते हैं? एंगल बोल देते हैं. क्लियर है? एंगल को मेजरमेंट करने के तरीके भी अपन आगे चल के सीखेंगे. ठीक है ना. जैसे आप बाजार से सामान लाने जाते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो 1 kg आलू. ठीक है, तो 1 kg क्या है बच्चों? वो मेजरमेंट का तरीका है. किलोग्राम क्या है? मेजरमेंट का तरीका है. ठीक है, और 1 kg किसका मेजरमेंट करता है? तो वो वेट का मेजरमेंट करता है. किसका? वेट का मेजरमेंट करता है. ठीक है, वैसे ही ये क्या है बच्चों? एंगल है. ठीक है, तो एंगल का एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल. क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसे अपन बोल देते हैं एंगल. अब जनरली आप लोअर क्लासेज में इसको थीटा से डिनोट किया करते थे मैक्सिमम टाइम. ठीक है, अब यहाँ पे अपन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. थीटा, आगे चल के फाई सीखेंगे अपन. ठीक है, एंगल ए से भी डिनोट कर सकते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं. क्लियर है बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एंगल का. ये तो जस्ट एक नेम ही तो है बच्चों. ठीक है, पर मैक्सिमम टाइम अपन किससे डिनोट किया करते थे? इसको थीटा से. ठीक है, तो आई होप आपको एंगल समझ में आया होगा. मेजरमेंट ऑफ रोटेशन. क्लियर है? अब बच्चों एंगल के भी दो अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अपन इसको मेजर करते हैं. ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेंस ऑफ एंगल. सेंस का मतलब है डायरेक्शन. सेंस का मतलब किससे है? डायरेक्शन. ओके, तो कैसे? मान लीजिए ये इनिशियल रे है, IR लिख रहा हूं इसको. ठीक है, इसको रोटेट करवा के बच्चों अपन यहाँ पे लेके आ गए. ठीक है, तो ये कौन सा रोटेशन हुआ? अपन ने ऐसे रोटेट करवाया. क्लियर है? अपन ने कैसे रोटेट करवाया? ऐसे. ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? दिस रोटेशन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन.
तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हो रे को, तो जो एंगल बनेगा बच्चों, मान लीजिए वो थीटा बना, दैट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या होगा बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है? मतलब एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कब होगा, जब अपन ने किसी भी रे को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करवाया। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए ये अपने पास इनिशियल रे थी, इसको अपन ने ऐसे रोटेट करवाया। ठीक है, ऐसे रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में अपन ने इसको रोटेट करवाया बच्चों। ये टर्मिनल रे हो गई। ठीक है, तो यदि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ये एरो लगा रखा है, ये क्या बता रहा है कि इस रे को यहाँ पे मैंने रोटेट करवाया है। ठीक है, तो इस केस में जो एंगल होगा दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि एंगल मेजरमेंट किया जाता है तो उसे अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और यदि क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो उसे अपन हमेशा नेगेटिव लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस रे को मैंने यहाँ पे, जैसे डिग्री आपने सीखा है बच्चों। ठीक है, 30 डिग्री इधर रोटेट करवाया। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन में ये दे रहा हूँ। ठीक है, यदि एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसको रोटेट करवाया है इनिशियल रे को, क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री। लेकिन इसी रे को मान लीजिए मैं इधर रोटेट करवाता हूँ, ये टर्मिनल रे हो गई इस बार। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में करवाया, क्लॉकवाइज में, तो इसका आंसर लिखा जाएगा -30 डिग्री। क्लियर है? सो डायरेक्शन ऑफ एंगल ये हो गया। क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब अपन ने बच्चों क्या क्या सीख लिया, अपन ने सीख लिया एंगल क्या होता है। क्या होता है एंगल, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ओके, एंगल को हम दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बात आती है कि एंगल मेजर कैसे करें। जैसे मैंने बोला, अभी आप बाजार से सामान लेने जाते हो तो वेट का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, ये सब किसके होते हैं बच्चों, वेट के यूनिट होते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम क्या बताता है, उसकी क्वांटिटी बताता है। वैसे ही एंगल मेजरमेंट करने के भी अपन यहाँ पे तरीके सीखेंगे कि एंगल मेजरमेंट के लिए यूनिट कौन सा यूज करें अपन। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल। ओके, मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल। तो बच्चों वैसे ये 3 टाइप से अपन इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये 2 ही टाइप से है। क्लियर है? तो अपन 2 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज डिग्री सिस्टम, जिसे अपन सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है? ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, डिग्री सिस्टम, यानी कि एंगल मेजरमेंट के लिए अपन डिग्री का यूज करेंगे। ओके, सेकेंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ओके, इसे अपन बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों, रेडियन मेजरमेंट। क्लियर है? तो अपन एंगल को 2 तरीके से मेजर करना सीखेंगे, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। ठीक है बच्चों, एक थर्ड तरीका और होता है जिस मेथड का नाम होता है सेंटीसिमल सिस्टम। ओके, और उसको अपन ग्रेड मेजरमेंट बोलते हैं, ग्रेड मेजरमेंट। ओके, ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन 2 ही पढ़ेंगे, एक तो सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेकेंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ओके, सेंटीसिमल अपन नहीं पढ़ेंगे, ग्रेड मेजरमेंट। ठीक है, ये सिर्फ मैंने नाम बता के छोड़ दिया। कभी ग्रेड सामने आए तो वो किसका मेजरमेंट का तरीका है, एंगल के मेजरमेंट का तरीका है। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विथ सेक्सागेसिमल सिस्टम, और यू कैन से इट डिग्री सिस्टम। मतलब अपन इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल मेजरमेंट का तरीका है दैट इज डिग्री मेजरमेंट। क्लियर है बच्चों? तो बात करते हैं अपन डिग्री की। ठीक है, तो डिग्री का डेफिनेशन कैसे दिया गया, डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो मान लीजिए एक राइट एंगल, तो बच्चों आप जानते हो राइट एंगल क्या है। ठीक है, कोई भी सर्कल है उसका 1 क्वार्टर में यदि एक रे को अपन इधर रोटेट करवा दे तो वो क्या बनाती है, राइट एंगल। जैसे सर्कल है, ठीक है,
कोई बोले कि राइट एंगल का डेफिनेशन क्या है, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, सर्कल के एक क्वार्टर में इनिशियल रे को अपन यहाँ पे लेके गए, ठीक है, तो जो ये एंगल बना, इस एंगल को बच्चों अपन क्या बोल देते हैं, राइट एंगल। 1 क्वार्टर 1/4 पार्ट में। क्लियर है? ठीक है, तो फिलहाल अपन पढ़ने जा रहे हैं डिग्री का डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए डिग्री क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है बच्चों, इसे अपन क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल। ओके, अच्छा डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितने भी अभी तक यूनिट्स आए हैं वो सब क्या है बच्चों, एक स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने 1 किलोग्राम, आज आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम कितना होता है। ठीक है, लेकिन किसी ने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई होगी कि इतना वेट होगा, दैट इज 1 किलोग्राम। ठीक है, तो वैसे डिग्री स्टैंडर्ड रूप से क्या होती है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, तो देखो बच्चों 1 राइट एंगल है, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऐसे 1 राइट एंगल मतलब मीन्स ये जो रोटेशन था ना, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 90 इक्वल। दैट आई कैन नॉट मेक, बट आप ऐसे मान लीजिए कि इस 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 90 इक्वल पार्ट्स। ओके, एकदम इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो जो एक पार्ट में जितना रोटेशन हुआ उसका जो मेजरमेंट है बच्चों, दैट इज 1 डिग्री। क्लियर? तो 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या हो गया, a right angle, okay, divided into 90 इक्वल पार्ट्स। बच्चों मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, देन 1 पार्ट मेक्स 1 डिग्री एंगल। ओके, और डिग्री को डिनोट करने का तरीका होता है बच्चों 1, और उसके ऊपर पावर की जगह अपन ने 0 लिख दिया। ठीक है, इसे अपन क्या पढ़ेंगे, एंगल के टर्म्स में 1 डिग्री। क्लियर है बच्चों? इट इज रेड एज 1 डिग्री। ओके, तो 1 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट कितना एंगल बनाएगा, 1 डिग्री। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, डिग्री तो एक बड़ा यूनिट हो गया। ठीक है, इससे भी छोटे यूनिट इन्वेंट किए गए। क्लियर है? जैसे 1 किलोग्राम है, उससे छोटा क्या होता है, ग्राम, ग्राम से छोटा क्या होता है, मिलीग्राम। तो वैसे डिग्री से भी छोटा होता है, तो वो क्या होता है, अब देखो बच्चों क्या किया गया, 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन 1 part makes 1 minute angle। ओके बच्चों, और 1 मिनट को डिनोट करने का तरीका होता है 1 के ऊपर डैश लगाना अपन को। ठीक है, तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि मान लीजिए कि ये वाला एंगल क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, अब इस 1 डिग्री को भी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, तो जो एक पार्ट बन के आया, दैट इज कॉल्ड 1 मिनट। क्लियर है बच्चों? अलग से बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए 1 डिग्री है, ठीक है, इसको अपन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एक पार्ट का जो एंगल है, दैट इज 1 मिनट। डिनोट करने का तरीका क्या हो गया, 1 के ऊपर अपन ने क्या लगा दिया बच्चों, डैश लगा दिया। समझ में आ गया? ओके, तो अब आप सोच सकते हैं कि 1 मिनट एंगल क्या होता है, डिग्री का 60th पार्ट। क्लियर है? तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 60 मिनट। ओके, बहुत सारे बच्चे इस मिनट को टाइम से कंपेयर करते हैं, तो इट इज नॉट द टाइम। ठीक है, वो मिनट अलग होता है बच्चों, ये मिनट तो क्या है, एंगल मेजरमेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो अपन यहां से क्या सीख सकते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। क्लियर है? क्योंकि 60 मिनट्स को आप मिला लोगे तो व्हाट यू गेट, 60 इक्वल पार्ट्स को सबको आपने मिलाया तो क्या आपको मिल जाएगा, 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, फिर मिनट से भी छोटी यूनिट की जरूरत पड़ी, तो अपन ने क्या किया, जो मिनट था, मान लीजिए कि ये 1 मिनट है। ठीक है बच्चों, इसको अगेन फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया,
तो जो एक पार्ट का एंगल आया उसे अपन 1 सेकेंड बोल देते हैं ना, और इसको डिनोट करने का तरीका होता है 1 पे डबल डैश लगा देंगे बच्चों अपन, जैसे इन्वर्टेड कोमा में लगाते थे ना वैसे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, व्हाट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या होगा बच्चों, 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट में जो एंगल बनेगा दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक चीज़ और निकल के आई कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, तो बेसिक बात है कितने सेकेंड हो जाएंगे, 60 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये आप कन्वर्जन याद जरूर रखें। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये हो गया बच्चों डिग्री मेजरमेंट, बस इसमें इतना ही पढ़ना अपन को। ओके, चलिए जैसे मैंने कहीं पे लिखा 35 डिग्री, ओके, एंड 1 मिनट, सॉरी, मान लीजिए मैंने कहीं पे बोला आपको कि 1/2 डिग्री है ना, तो इसमें कितने मिनट होंगे, मिनट में बताना आपको। ठीक है बच्चों? तो वैसी बात अपन क्या जानते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। क्लियर है? मिनट को शो करने का तरीका ये। ठीक है, तो हाफ डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे बताओ, 30 मिनट। ये आंसर आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? सिमिलरली आपको उल्टा भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको बोला गया कि 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, हाउ मेनी डिग्रीज आर इन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना बच्चों, 60 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 1/60 डिग्री। क्लियर है? तो 30 मिनट इज इक्वल टू, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 डिग्री। तो आई थिंक आपको ये डिग्री और इसमें कन्वर्जन समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे कहीं पे एंगल लिखा हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री 30 मिनट, ऐसे लिख देंगे अपन 30 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, मैंने बोला इसको पूरा कंप्लीट डिग्री में बनाओ आप, तो कैसे बनाओगे, 30 डिग्री और 30 मिनट का मतलब पता ही है आपको कितना डिग्री होगा, कुछ नहीं 60 से डिवाइड करना है इसको, तो कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये हाफ। तो इसको लिख दिया अपन ने मिक्स्ड फ्रैक्शन में 30½ डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई किया, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 61/2 डिग्री। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 30.5 डिग्री। ओके, तो ये सारी एक ही बातें हैं, समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं अपन। ओके, our second system of angle measurement which we are going to study here, that is circular system. ओके, इसे अपन रेडियन मेजरमेंट भी बोलते हैं, और रेडियन मेजरमेंट। क्लियर है बच्चों? तो रेडियन मेजरमेंट थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, तो रेडियन का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लीजिए एक सर्कल है, देखो नाम ही क्या है इसका, सर्कुलर मेजरमेंट, तो वैसी बात है सर्कल का यूज तो होगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका सेंटर है बच्चों, मान लीजिए ओ इसका सेंटर है। क्लियर है? मैंने क्या किया, इस सर्कल का रेडियस आर लिया, सर्कल का रेडियस क्या ले लिया बच्चों, मैंने आर ले लिया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, जितना इसका रेडियस है उतना ही मैंने एक आर्क लिया बच्चों। ठीक है ना, मतलब रेडियस कितना है इसका, आर, और आर्क की लेंथ है बच्चों वो भी मैंने कितनी ले ली, यहाँ पे आर ले लिया, उसी लेंथ का आर्क ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसे अपन 1 रेडियन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे उसे अपन, 1 रेडियन। ओके, तो इस बात को अपन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय an arc of, sorry, angle subtended by an arc of length equals to radius
ओके, एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियन, इज कॉल्ड 1 रेडियन। ओके, डिनोटेड बाय, मतलब 1 रेडियन को अपन सिंबॉलिक कैसे लिखें, सिंबल के रूप में, तो बच्चों 1 लिखेंगे और ऊपर C लगाएंगे अपन, ठीक है ना, पावर में। C स्टैंड्स फॉर सर्कुलर मेजरमेंट, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या अपन, 1 रेडियन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, 1 रेडियन। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैंने वापस से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल कि एक सर्कल है, ओके, और उसका जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और मैंने उतनी ही लेंथ का आर्क मेजर कर लिया, 5 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क मेजर कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो ये जो आर्क है वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा, ओके। इसको यदि अपन सेंटर से ज्वाइन करवाएं तो ये आर्क से इस सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हुआ, और इस एंगल को अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, 1, ऊपर लगा दो C, यानी कि 1 रेडियन। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको 1 रेडियन के बारे में समझ में आया होगा, ओके। चलिए इसको इरेज करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें एक अपन नोट लिख लेते हैं बच्चों। नोट में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ओके, दैट इज एंगल थीटा, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, मान लीजिए दैट इज L अपॉन रेडियस R, ओके। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। पहले मैं इसको प्रूव कर देता हूं, उसके बाद में इस फॉर्मूला के बारे में कुछ खास बात और बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो ये कहां से आया बच्चों, तो मान लीजिए ये सर्कल है, ओके, ये इसका सेंटर O है, ये पॉइंट A मान लिया बच्चों मैंने, और ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया C, क्लियर है, और बीच में कोई पॉइंट है B, क्लियर बच्चों, ठीक है। इसका लेंथ R माना मैंने, रेडियस R है मान लीजिए, और ये भी क्या बच्चों R, ठीक है ना, AB, आर्क AB, ये आर्क AB है, इसकी लेंथ भी कितनी है R, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना रेडियन बनेगा, 1 रेडियन, क्लियर है, ओके। अपने को तो ये फॉर्मूला प्रूव करना बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। आपने एक चीज तो पढ़ा होगा कि जो आर्क की लेंथ है उनका जो रेशियो लेंगे बच्चों, वो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब जो आर्क लेंथ का रेशियो लिया जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर फ्रॉम दोज आर्क रेस्पेक्टिवली, क्लियर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से कि जो एंगल AOC, विच एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल, एंगल AOC, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओवर एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOC ओवर एंगल AOB, ठीक है। ये थ्योरम याद करनी है आपको कि जो भी एंगल्स का रेशियो होगा बच्चों, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, जो ये आर्क लेंथ है इनके इक्वल होगा। तो AOC के रीजन से कौन सा आर्क है बच्चों, AC आर्क है, ठीक है। तो आर्क AC ऐसे लिखते हैं कुछ आर्क को, ठीक है, AC की लेंथ, ओके। और फिर कौन से आर्क की लेंथ बच्चों, आर्क AB की लेंथ, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इस AOC एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा, और उसको मैं किस में मान रहा हूं बच्चों, रेडियन में, ठीक है। 1 रेडियन तो कौन सा एंगल है, AOB है ना, ये पूरा एंगल तो क्या बच्चों, थीटा रेडियन है, ठीक है। तो इसकी जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया, थीटा अपॉन एंगल AOB कितना है बच्चों, रेडियन में 1 रेडियन है, ठीक है, ये भी रेडियन ही है, क्लियर है, इज इक्वल्स टू AC आर्क की लेंथ अपन को नहीं पता, तो उस आर्क की लेंथ बच्चों अपन ने मान ली L, AC आर्क की लेंथ क्या मान ली मैंने, L,
अपॉन ए बी आर्क की लेंथ। तो ए बी आर्क की लेंथ तो कितनी होगी बच्चों, आर ही होगी, जितनी रेडियस हो उतनी आर्क है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से ये 1 है, इसको डिवाइड किया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एल अपॉन में आर। ये फॉर्मूला यहां से आया। ठीक है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ओके, व्हाट इज एल? एल इज लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ। ठीक है, व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस इज आर। समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान क्या रखना इसके अंदर कि इसके अंदर जो भी अपन थीटा फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वो हमेशा रेडियन में होगा। याद रखना है ना, अच्छे से इसको, ठीक है ना, इसको अच्छे से मेमोराइज करें। क्या बच्चों? कि जो थीटा होगा दैट इज ऑलवेज इन रेडियन। क्लियर है? मान लीजिए थीटा कहीं पे डिग्री में दे रखा है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे थीटा किस में होना चाहिए बच्चों? रेडियन में। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो थीटा आएगा दैट विल बी इन रेडियन। क्लियर है? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ओके, नेक्स्ट बात एक और बताता हूं बच्चों। कहीं पे मान लीजिए 1 रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों? रेडियन। और एक अपन कहीं पे रियल नंबर लिखते हैं, रियल नंबर मान लीजिए 1 है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे 3/2 रेडियन लिखा हुआ है। ओके, या फिर कहीं पे रियल नंबर लिखा हुआ है 3/2, कहीं पे 5 रेडियन लिखा हुआ है, कहीं पे रियल नंबर लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो कुल मिला के जो रेडियन और रियल नंबर हैं वो दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं है यदि एंगल के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। ठीक है, कहीं पे 1 रेडियन लिखा हुआ है या फिर रियल नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों एक ही बात है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये होता है रेडियन और रियल नंबर में रिलेशन। ठीक है, ओके, रेडियन को आप रियल नंबर बोल सकते हो, रियल नंबर को रेडियन। ठीक है, एंगल के टर्म्स में यदि बात करें अपन। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब एंगल का कौन सा मेजरमेंट है। मान लीजिए कहीं पे किसी ने बोला थीटा इज इक्वल टू 1 है भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या समझना है कि ये अपन को डिग्री नहीं दे रखा है। थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब तो क्या है? ये रेडियन है। ठीक है ना, मतलब ये रियल नंबर है, 1 दे रखा है, तो वो किस में दे रखा है अपन को एंगल मेजरमेंट? रेडियन में दे रखा है। ठीक है, ये इसमें समझना जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड वाइस वर्सा। ओके बच्चों, अपन सीख रहे हैं कन्वर्जन, किसका किसमें? डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में। डिग्री को किस में चेंज करना बच्चों? और रेडियन में, और रेडियन को किस में चेंज करना? डिग्री में। ठीक है, ये दोनों कन्वर्जन अपन यहाँ पे अब सीखेंगे। ठीक है सर, ये कन्वर्जन क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि एंगल डिग्री में दिया हुआ होगा और अपन को क्वेश्चन में डिमांड रहेगी कि रेडियन में रखना वो वैल्यू। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा अपन को, तो ये काम अपन अब करने जा रहे हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात, कन्वर्जन तो हमेशा यूनिट्स में होता है। जैसे आप 1 किलोग्राम है, उसको अपन और क्या लिख सकते हैं? जैसे 1 किलोमीटर है, ठीक है, उसको अपन मीटर में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, तो एक किलोमीटर और मीटर में क्या बच्चों रिलेशन है? वैसे ही अपन डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो बच्चों इसका कन्वर्जन के लिए मैंने क्या किया? एक सर्कल बनाया। ओके,
और ये इसका सेंटर है, और ये मान लीजिए वो रे है, ठीक है, जिसको अपन रोटेट करवाएंगे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये इतना इतना एंगल होता है, वो कितना होगा बच्चों, ये एक राइट एंगल होता है, और 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके अपन ने 1 डिग्री बनाया था। तो एक पार्ट का 1 डिग्री है, तो 90 इक्वल पार्ट्स का कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और वैसे भी ये बहुत ही जनरल सी बात है, आप 9th-10th में पढ़ते आ रहे हो कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यदि इस रे को रोटेट करवा के अपन वापस यहीं पे ले आए, मतलब पूरा अपन ने एक रिवॉल्यूशन कर लिया, ठीक है ना, पूरा एक चक्कर काट लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्लियर है। तो कितना एंगल कवर होगा बच्चों, 360 डिग्री। कितना एंगल कवर हो जाएगा, 360 डिग्री। फाइन, ओके। अब देखो दूसरी बात, इसका रेडियस मान लिया बच्चों मैंने r, ओके, या फिर इसका रेडियस मान लो आप 1 यूनिट है। रेडियस क्या मान लिया बच्चों आपने, इसका 1 यूनिट। अब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, क्लियर है। अपन को एंगल फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन में R कितना बच्चों यहाँ पे, 1 यूनिट, ओके। अच्छा, अब ये L क्या है, L तो बच्चों यहाँ पे आर्क की लेंथ है, ओके। या फिर इसको और भी आसान तरीके से अपन सीख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। मान लीजिए इसका 1 यूनिट मत मानो आप, इसका क्या मान लो, रेडियस बच्चों R यूनिट, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये वाला जो सर्कल है, इसकी पूरी सरकमफेरेंस को मैंने एक आर्क बना लिया बच्चों, इसको क्या मान लिया मैंने, एक आर्क, ठीक है। तो इस आर्क के द्वारा यहाँ सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल होगा दैट इज दिस, क्लियर है। इसको मैंने थीटा मान रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू, अब आपको याद होगा ये जो सरकमफेरेंस है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो इसको लिख दिया मैंने 2πr, नीचे क्या है बच्चों, r, तो r से r कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 2π, और किस में आया बच्चों, ये रेडियन में, क्योंकि अपन सर्कुलर मेजरमेंट की तरह कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो कुल मिला के रेडियन में ये वाला एंगल कितना है, 2π रेडियन है। डिग्री में ये कितना है, 360 डिग्री, पर है तो सेम ही, एंगल तो उतना ही ना बच्चों, बस दोनों के मेजरमेंट के तरीके अलग अलग है। तो यहां से अपन को क्या समझ में आया कि 2π रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्लियर है बच्चों। 2π रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई रेडियन में कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री, ओके। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं और डिग्री को किस में चेंज कर रहे हैं बच्चों, रेडियन में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री बच्चों, 180 डिग्री। तो यहां से यदि अपन 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, 180 ओवर पाई डिग्री, ओके। और अक्स रेडियन की बात करें तो अक्स रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 ओवर पाई इंटू अक्स डिग्री। अक्स रेडियन मतलब अक्स वो चीज है जो अपन को क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है ना, कि जैसे 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो अक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 रख देंगे अपन, ठीक है बच्चों। सिमिलरली यदि अपन डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो इस बार 180 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अक्स डिग्री का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे अक्स डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, पाई ओवर 180 इंटू अक्स रेडियन। ये आप अपने आप से फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्जन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्लियर है। अक्स रेडियन में कितने, 180 अपॉन पाई। तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है, किसी भी रेडियन को, कोई भी क्वांटिटी हो रेडियन में, उसको यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कोई भी डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, तो उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 से, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ओके। और ये रिलेशन हमेशा याद रखना आपको कि पाई रेडियन में कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन मेजरमेंट है
या फिर 180 डिग्री मेजरमेंट है, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? बस ये रेडियन का मेजरमेंट है और ये किसका मेजरमेंट है? डिग्री का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्ट फॉलोइंग्स इनटू रेडियन। ओके, मतलब कुछ, अच्छा रेडियन में किसको कन्वर्ट करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नीचे कुछ डिग्रीज में एंगल्स दे रखे होंगे आपको। तो मान लीजिए पहला एंगल आपको दे रखा है 15 डिग्री, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है 60 डिग्री, थर्ड आपको दे रखा है 120 डिग्री, क्लियर है। फोर्थ आपको दे रखा है -30 डिग्री, क्लियर है। फिफ्थ आपको मान लीजिए दे रखा है 50 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, चलिए ये 5 क्वेश्चन है, इनको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, 15 डिग्री, इसको किस में चेंज करना है अपन को? रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो अभी एक कन्वर्जन सीखा था अपन ने, अक्स डिग्री कितना रेडियन होता है? π/180 इंटू अक्स रेडियन, क्लियर है। तो अक्स की जगह कौन है यहाँ पे? 15 डिग्री, तो अक्स का वैल्यू 15 हो गया। तो कुल मिला के 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है? π/180 से। तो अपन लिखेंगे π/180 इंटू 15 रेडियन, क्लियर है। ये इसका रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब कुल मिला के आपको ना ही तो कोई फॉर्मूला याद रखना है ना कोई बात, सिर्फ इतना सा बात है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? π/180 से। किसको? जिसको चेंज करना है, ठीक है। तो बच्चों 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 1 जा 15, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका? π/12 रेडियन, ठीक है। तो 15 डिग्री लिखा हुआ हो या फिर π/12 रेडियन लिखा हुआ हो, एक ही बात है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लीजिए कहीं पे 60 डिग्री लिख रखा है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो बस 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों? बहुत आसान है, π/180 से। तो यहाँ कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या आ गया? π/3 रेडियन, ठीक है। तो कहीं पे 60 डिग्री लिख रखा है या फिर π/3 रेडियन लिख रखा है, एक ही बात है, ठीक है। देखो और अच्छे तरीके से इसको समझो आप। आपने 9th 10th में इनके वैल्यूज फाइंड आउट किए होंगे, 0 से 90 की टेबल भी याद की थी आपने, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे साइन और ब्रैकेट में 60 डिग्री लिख रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया था अपने पास? √3/2 इसका वैल्यू होता है ये, ठीक है। अब क्या होगा, 11th 12th में अपन ज्यादातर जो भी एंगल है वो डिग्री में भूल के किस में काम मिलेंगे? रेडियन में काम मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से साइन मान लीजिए कहीं पे π/3 लिख रखा है, ठीक है। तो आपने बोला साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3। अब अपन को पता है 60 डिग्री लिखो या π/3 रेडियन लिखो, दोनों बात तो एक ही है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? उसका सेम ही आएगा, √3/2, क्लियर है। बस दिखने में अलग अलग है, ये डिग्री था और ये क्या है? रेडियन, ओके। तो कुल मिला के समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, इन जनरल रेडियन पे अपन जब तक C नहीं लगाते हैं जब तक वो इनवैलिड होता है बच्चों। मतलब रेडियन मेजरमेंट जैसे डिग्री है उस पे अपन को 0 लगाना जरूरी है पावर में, ठीक है। तभी पहचान पाएंगे कि ये 1 डिग्री है। तो इसमें तो मस्ट है कि आपको ऊपर पावर में 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो रेडियन वाला मेजरमेंट है उसमें अपन यदि C नहीं लगाएं तो वो चीज़ इनवैलिड है। फिर भी मैक्सिमम टाइम अपन C यूज नहीं करते हैं ना, उसको सिर्फ क्या लिखते हैं बच्चों? अपन π/3 लिखते हैं, ठीक है। π/3 लिखने का मतलब ही क्या है? रेडियन। जैसे मैंने अभी समझाया था, कहीं पे 1 लिखा हुआ है रियल नंबर, तो उसका मतलब क्या है बच्चों? 1 रेडियन है, ना कि 1 डिग्री है, क्लियर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, कहीं पे C नहीं लगा हुआ है तो वो एंगल किस में है? रेडियन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्या है बच्चों? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करेंगे? बहुत आसान है, π/180 इंटू 120। बस एक ही चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखना बच्चों? π/180 से मल्टीप्लाई करना है। किसको? जिसको चेंज करना है। किसको? डिग्री को रेडियन में चेंज करना, ठीक है। इसको सोल्व किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2π/3
रेडियन। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, ठीक है। तो 22/7 इंटू 12, हम तो ये वैल्यू फाइंड आउट करके लिखेंगे आंसर। तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है बच्चों? पाई के टर्म्स में लिखते हैं, वो आंसर ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ज़्यादातर अपन रेडियन का आंसर किसके टर्म्स में लिखेंगे? पाई के टर्म्स में, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के जितने भी एंगल वगैरह पढ़ेंगे वो सब पाई के टर्म्स में ही दिखेंगे अपन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -30 डिग्री। तो कुछ नहीं, माइनस तो आपको क्या बता रहा है कि जो भी एंगल मेजरमेंट हुआ है वो क्लॉकवाइज हुआ है, CW मीन्स क्लॉकवाइज हुआ है, ठीक है। तो अब क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, रेडियन में चेंज करने पर फर्क तो थोड़ी पड़ेगा उस पर, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, जैसे ये एक रे है, इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करवा दिया, अब ये -30 डिग्री है, ठीक है। अब इस 30 डिग्री को ही तो मैं रेडियन में चेंज करूंगा, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको माइनस पे फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। आपको तो क्या लिखना है, फोर्थ पार्ट, कि -30 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 से बच्चों ये कैंसिल आउट होगा कितने टाइम, 6 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा -π/6 रेडियन। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, दैट इज 50 डिग्री एंड 30 मिनट, 50 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें प्रॉब्लम आ गई, ये डिग्री में, ये मिनट में, ठीक है। अपन ने तो क्या सीखा बच्चों, डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा है, ठीक है। पर ये तो पहले मिनट में आ गया, तो मैंने बोला था मिनट का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 30 मिनट लिख रखा, मतलब ये कितना डिग्री है बच्चों, हाफ डिग्री। तो इसको आप कंप्लीट डिग्री में चेंज करो, तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 50 एंड हाफ डिग्री। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 50 + 1/2 डिग्री, एक ही बात है दोनों ना, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सोल्व करते हैं अपन। ओके, प्लस साइन हटा के लिख देते हैं बस। तो इसको सोल्व किया तो ये हो गया बच्चों 101/2 डिग्री। अब इसको किस में चेंज करना अपन को, रेडियन में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से, π/180 से। क्लियर है। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 101 π/360 रेडियन, ठीक है। तो 50 डिग्री 30 मिनट इतना रेडियन होता है। तो आई थिंक आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना आ गया होगा। एक सीधा सा ट्रिक है, वो याद रखें कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, जिसको चेंज करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन रेडियन को डिग्री में चेंज करने वाले लेते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग्स इनटू डिग्री। ओके बच्चों, तो सबसे पहला पार्ट ले लिया मैंने 3π/4 रेडियन। ओके, सेकंड पार्ट मान लीजिए मैंने ले लिया 11/50 रेडियन। ओके, थर्ड पार्ट कुछ भी जैसे π/2 रेडियन। ओके, फोर्थ पार्ट अपन ने लिख लिया 2 रेडियन, या फिर चलो 1 रेडियन ही लिख लेते हैं ना, वैसे पता अपन को 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है, 1 रेडियन। और फिफ्थ पार्ट अपन ने लिख लिया -5 रेडियन। ओके, चलिए इसको भी अपन कर देते हैं 1/2 रेडियन लिख दिया इसको। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, सोल्व करें इसको बच्चों अपन। तो बस वही फॉर्मूला है, अक्स रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज, 180/π इंटू अक्स डिग्री। क्लियर। अब अक्स की जगह कितना रेडियन है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में 3π/4 रेडियन, ठीक है। ये सिंबल लिखो या ये वर्ड में लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180/π इंटू अक्स, अक्स क्या बच्चों यहाँ पे 3π/4,
डिग्री, ठीक है, जो बाद में सोल्व करने के बाद देख देंगे। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा 45, 45 3 हो गया बच्चों 135 डिग्री, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो कहीं पे 3π/4 रेडियन लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज 135 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, जो अपन ने अभी किया था प्रीवियस में, ठीक है। और यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 180/π से, जस्ट उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया अपना, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या है, 11/50 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 180/π इंटू 11/50 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आया। अब अपन को पता है कि यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट तो होने वाला नहीं है, तो आंसर अपन ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डिग्री ज़्यादातर नंबर्स में होती है, जैसे 30 डिग्री 50 डिग्री, कभी ऐसा सुना आपने 50/π डिग्री, क्लियर बच्चों। तो डिग्री का एंगल में पाई नहीं रखेंगे अपन। तो अब ध्यान ये रखना है कि पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे बच्चों, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7, क्लियर। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना आपको 22/7, तो 22/7 है वो ऊपर चला जाएगा बच्चों, इंटू 11 में कितना 50, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। और ये 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 63/5 डिग्री, ओके। अब इसको और फर्दर सोल्व कर सकते हैं अपन। 63 को यदि अपन 5 से डिवाइड करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 60 आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे 3 बच जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये पूरा 1 डिग्री नहीं हो रहा है, इसलिए 3 बच गया अपने पास, ठीक है। पूरे कितने डिग्री हो गए बच्चों इसमें, पूरे हो गए अपने पास 12 डिग्री, पूरे कितने डिग्री हो गए अपने पास 12 डिग्री, समझ आया, ओके। और कितना और बच गया अपने पास, 3 और बच गया, क्लियर है बच्चों, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझो, ये 63/5 डिग्री है, तो 12 5 कितने हो गए 60, ठीक है। तो ये हो गया 12.3, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 डिग्री, ओके, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 63/5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 12 प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस डिविजर, ठीक है, इतना डिग्री, ओके। आप इसको सोल्व करके देख लो, वापस से क्या आएगा 63/5 डिग्री, ठीक है। अब ये बच्चों कंप्लीट डिग्री तो बना नहीं, ये पूरा 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री होता तो ये टोटल 13 डिग्री लिखते हैं आंसर। तो अब डिग्री से भी छोटी यूनिट होती है, अपन को पता है, दैट इज मिनट। तो इसमें क्या किया अपन ने 12, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों 60 मिनट। अपन को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 3/5 डिग्री का, तो वो क्या आ जाएगा 60 × 3/5, तो ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 12 3 जा कितने 36, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 36 मिनट, ठीक है। तो इसे लिख देंगे अपन 12 डिग्री एंड 36 मिनट। अब ये एग्जैक्ट आंसर आ गया इसका, क्लियर है। आंसर को यहाँ डिग्री में भी छोड़ सकते थे, लेकिन अपन को पता है ये पार्शियल डिग्री हो गया, पूरा 1 डिग्री नहीं बन रहा, ठीक है ना, मतलब अपने पास सही से आंसर नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसे डिग्रीज बने, 1 से कम डिग्रीज बने, तो उनको आप छोटी यूनिट में चेंज करो, और छोटी यूनिट कौन सी है मिनट, क्लियर। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, थर्ड इज π/2 रेडियन, क्लियर बच्चों। तो π/2 रेडियन तो आसान है सोल्व करना, क्या करेंगे इसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको π/2 को, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो कहीं पे 90 डिग्री लिखो या फिर π/2 रेडियन लिखो, बात एक की है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ अपन हाफ की जगह 1 ही ले लेते हैं, जिससे एक अपने पास स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो बात करते हैं अपन 1 रेडियन की, ठीक है। इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है। तो लेट अस सोल्व। इसको आप एक रिजल्ट की तरह याद रखें बच्चों, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, 1 रेडियन में अपन देखना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1 रेडियन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 1 रेडियन कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करोगे, 180/पाई इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 180/पाई डिग्री। पर मैंने अभी बताया आपको कि डिग्री का आंसर हमेशा ऐसे नंबर में लिखा करो आप, ठीक है ना, पाई के टर्म्स में नहीं छोड़ना है। रेडियन का पाई के टर्म्स में छोड़ सकते हैं, लेकिन डिग्री का आप हमेशा नंबर के टर्म्स में निकालो। तो यहाँ से पाई का वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने पास, 180/22 इंटू कितना बच्चों, 7, ठीक है। 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 11 आएगा, ये 90 आएगा। तो ये बन गया अपने पास 630/11 डिग्री। क्लियर है? मैं चाह रहा हूं इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूं, ठीक है ना। एग्जैक्ट कितना है, कितना डिग्री है, कितना मिनट है, कितना सेकंड है, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा अपन को। किसको, 630 को, किससे, 11 से। कितनी बार डिवाइड होगा ये, 5 टाइम्स। यहाँ कितना आएगा, 55, यहाँ 8 रिमाइंडर, फिर 0 अपन ने वहाँ से ले लिया, ठीक है। अब कितनी बार आएगा बच्चों ये, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आ गया, 77, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 3, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस फ्रैक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 57 डिग्री तो कंप्लीट आ गया, आगे कितना आ गया बच्चों, 3/11 डिग्री, ये पार्शियल डिग्री आ गया, 1 से कम आ गया, ठीक है। तो इसको फर्दर किस में चेंज करेंगे अपन, मिनट में। तो व्हाट वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। तो 3/11 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, तो हो जाएगा 60 इंटू 3/11 मिनट्स। क्लियर? तो ये हो गया 180/11 मिनट्स। क्लियर? अब अगेन ये भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको भी अपन एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये डिग्री में था, ठीक है। तो 180 को भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 11 से, 1 टाइम। क्लियर है? यहाँ से कितना आ जाएगा, 7, 0, ये 6 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे, 66, 4। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से अपन को क्या पता चला कि 180/11 मिनट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 मिनट तो कंप्लीट लिख सकते हैं, और प्लस 4/11 मिनट पार्शियल मिनट्स हो गए। क्लियर है? तो अब इन मिनट्स को अपन और एक छोटा यूनिट होता है दैट इज सेकंड, उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अपन क्या जानते हैं बताओ, अपन जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड, 60 सेकेंड्स, ठीक है। डबल डेज से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो कितने मिनट में सेकंड फाइंड आउट करना अपन को, 4/11 मिनट इज इक्वल्स टू 60 इंटू 4/11 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 240/11। क्लियर है? अब इसका वैल्यू आप पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड से छोटा यूनिट अपने पास नहीं है। तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा बच्चों, डिवाइड आप ऐसे करके देख सकते हो, 240 को 11 से डिवाइड करना, ठीक है। 2 टाइम्स 22, 2 0, ये 1.9 आएगा, तो ये 21.8 आ रहा है, ठीक है। अब इससे छोटा यूनिट नहीं है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन कितना लिख सकते हैं, 22 सेकेंड। क्लियर है? मतलब ये लगभग किसके इक्वल है बच्चों, 22 सेकेंड के इक्वल, ठीक है। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आया, दैट इज सपोज टू बी रिमेंबर्ड वेरी वेल, कि जो 1 रेडियन होता है बच्चों, उसमें कितने डिग्री होते हैं, 57 डिग्री, 16 मिनट, देखो ना 16 मिनट, एंड हाउ मेनी सेकेंड, 22 सेकेंड। और ये आंसर भी क्या बच्चों, अप्रोक्स। क्लियर? तो इसको आप अच्छे से बॉक्स में बंद करना, और बहुत ही अच्छे से इसको आप लर्न करोगे। इसको एक तरह से रटना है ना, कि 1 डिग्री में 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री, ठीक है ना। जैसे अपन सीखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, दैट इज 1000 मीटर। तो वैसे 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे बच्चों, 57 डिग्री, 16 मिनट, 22 सेकेंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
-5 रेडियन, ठीक है। तो इसको आप अपने आप से कन्वर्ट करें, जो आंसर आएगा उसको फाइनली माइनस में लिखना है, बाकी आप 5 रेडियन को चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो ये रिलेशन याद रहेगा तो 5 रेडियन का आप आइडिया लगा सकते हो कि वो कितना डिग्री होगा। भाई 1 रेडियन में 57 डिग्री है लगभग, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो 5 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 57 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे आपको लगभग आइडिया तो हो ही जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? बस सिर्फ आइडिया लेने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, 5 रेडियन को चेंज करने के लिए वही 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? डायरेक्टली तो सिर्फ अपन आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो ये था एंगल मेजरमेंट। व्हाट इज एंगल, हाउ टू मेजर एंगल। वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, वन इज डिग्री मेजरमेंट, अनदर वन इज सर्कुलर मेजरमेंट और वी कैन से रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोनों मेजरमेंट। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड कन्वर्जन, ठीक है। दोनों के बीच में कन्वर्जन पढ़ा अपन ने, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करें। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।